बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम सा लड़का जो कराची शहर में बाइक पे घूमने वाला और गरीब आवाम का दर्द अपने दिल में महसूस करने वाला आम सा शहर जो आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी, मैं बात करी जफर अब्बास की, जो हजारों लोगों को कभी दस्तरखान लगाकर खाना खिलाते नजर आते हैं तो कभी गरीब आवाम में पिज्जा बांटते और लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरते हुए नजर आते हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं है। जी, इन्हें कोई शर्म नहीं है। रोड पर झाड़ू लगाते और शहर को सफाई का खास पैगाम देते हुए भी अक्सर वो बेशतर नजर आते हैं। इन्हें किसी रंग और नस्ल की कोई परवाह नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को सहूलत फराहम करना और लोगों के चेहरों पर खुशियां लाना, गरीब का चूल्हा जलाना है। आज मैं इसी की एक कड़ी आपके सामने लाई हूँ। यानी जैसे ये दूसरे फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसी तरह ईद कुर्बान पर कुर्बानी बराह मुस्तकीन के लिए भी काम कर रहे हैं। जहाँ लोग जानवर का गोश्त अपने फ्रीजर में जमा करते हुए नजर आते हैं, वहां जफर अब्बास और इनकी टीम गरीब और मुस्तहक लोगों के घरों पर, बल्कि घर के दरवाजे तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाते हुए नजर आते हैं और लाखों लोगों की दुआओं को समेटते हैं। यही वजह है कि यहाँ मुल्क भर से जेडीसी को लोग अपना जानवर कुर्बानी के लिए दे जाते हैं ताकि मुस्तहक लोगों तक इनका हिस्सा पहुंच सके। यहाँ मुख्तलिफ साहिबान हैसियत लोग इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ सुन्नत इब्राहिमी हर खास व आम के लिए दिल खोल कर होती है। 2023 में यहाँ व्हाइट ऊंट की एक बड़ी और वसी तादाद तोसा शरीफ से जेडीसी उतरी है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अटकलियां करते और खेलते हुए यहाँ पर जो है आपको व्हाइट ऊंट नजर आएंगे। ये दिन का टाइम है और मैं यहाँ इस वक्त दिन में गई हूँ, यही वजह है कि यहाँ पर इतना रश नहीं है। देखिए कितने मज़े से खेल रहे हैं और इनको मैंने कैप्चर किया माशाल्लाह। और यही वजह है कि यहाँ रश नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर रात में आते हैं या शाम के टाइम आते हैं तो यहाँ बेहद रश होता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और मैं आपको आगे इसका विजिट करवाती चली जाऊँगी। ये बहुत ही खूबसूरत से बेल की जोड़ी जो आपको नज़र आ रही है, जिसे उबहान माशाल्लाह प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और निहायत ही बड़े जानवर हैं जो शायद आपको कैमरे की नज़र से इतनी ख़ास नज़र नहीं आए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ऊंट के अलावा बेल्जियम गाय की जोड़ी ये मैंने आपको दिखाई है जो नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अगर हम आगे जाते हैं इसके साथ साथ तो आपको और मज़ीद जानवर दिखाती चली जाऊँ। बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर वाइट भैंस भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जो है वाइट कलर की भैंस भी मौजूद है और ऑस्ट्रेलियन गाय भी यहाँ पर बहुत मौजूद है। इसके अलावा स्पेन का बेल भी यहाँ मौजूद है। और आप मेरे साथ साथ जब आगे चलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग यहाँ आए हैं और अपने कैमरे में से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप देख सकें। तो ये वाइट कलर की भैंस है और आप ये अगर आपको शायद कैमरे से नज़र आ पाए तो इसमें कितने बड़े बड़े बाल भी हैं। मैं पहले देखकर बहुत हैरान हुई थी क्योंकि मैंने आज से पहले ये नहीं देखा था। और यहाँ पर इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जानवर यहाँ लाए जाते हैं और मुल्क भर से यहाँ पर लोग अपने जानवरों को मुस्तहक तक इनका हक पहुंच जाए भेजते हैं। और इसके साथ साथ जो है मुल्क के अलावा भी जो है पूरी दुनिया से लोग, मुख्तलिफ लोग यहाँ पर अपना कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए यहाँ जानवरों को भेजा जाता है। इसी तरीके से मैं आपको आगे चलकर दिखाती जाऊँ। यहाँ पर खूब मस्तियाँ करते हुए और बहुत ही खूबसूरत से जानवर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से सिर्फ इन्हें देखने के लिए भी आते हैं। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े जानवर हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत गाय की रेंज है। यहाँ से सब लाइन से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे से जानवर मौजूद हैं और ये इनकी सेहत, सफाई, खाने पीने और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पंखा भी लगाया गया है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर जानवर को किसी ठंडी जगह से लाया गया है तो उसके लिए यहाँ पर कूलर या फिर एसी का भी इंतज़ाम किया जाता है। जैसे पिछले साल एक शीशे में रखे गए जानवरों का किया गया था। आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए खूबसूरत सी बेल है और इस प्यारी सी ब्लैक कलर की बेल निहायत चमकदार और खूबसूरत कलर की शाइन करती बेल है और बहुत ही ऊंची है।
मैं इतना ज़्यादा बता नहीं सकती कि ये कितने जो है मन की है, लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग भी चाहें तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये इसके जेडीसी के दरवाजे हर ख़ास व आम के लिए खुले हुए हैं और यहाँ बहुत सारे विजिटर विज़िट करते हैं और बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम है, बहुत सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊँ, यहाँ पर बच्चे और बड़े बहुत आराम से आकर यहाँ विज़िट करते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये 4 सींग वाला जो था वो जानवर था और ये एक छोटा सा प्यारा सा अच्छी सी गाय है तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी, मगर एक छोटी सी गाय है और जो है इसके पाँव बहुत छोटे छोटे हैं। और मैं आपको अगर दिखा सकूं तो शायद देखें तो ये एक लंबी सी है और बहुत ही खूबसूरत है और मज़े से उबान इन्हें प्यार कर रहे हैं और लोग आते हैं मुख्तलिफ और इनको देखते हुए चले जाते हैं। ये जो गाय मैं आपको दिखा रही हूँ 2 ज़बान वाली गाय है। मैंने बहुत कोशिश की कि शायद मेरा हाथ चला जाए और मैं इसे ठीक कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन आपको अगर देख सकें तो इसमें जो है 2 इसकी ज़बानें हैं और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही खूबसूरत से सींग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिब्बी बेल मौजूद है। ये 8 फीट लंबा और 40 मन वजनी और करोड़ों मालियत वाला एशिया का सबसे बड़ा वसी और सिब्बी का बेल है, जिसे शाहिद खान अफरीदी का हाथ लगाकर गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए जेडीसी भिजवाया गया है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और निहायत ही प्यारा। आपको मैं दिखाऊं तो ये बहुत ही ऊंचा है, शायद आपको कैमरे की आंख से इतना ज़्यादा सही से समझ ना आए, लेकिन माशाल्लाह से ये 8 फीट ऊंचा है और लोग इसके साथ खेल रहे हैं, कुछ लोग प्यार कर रहे हैं। कभी कभी ये जानवर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब लोग इन्हें देखते हैं। ये वक्त ऐसा है, यानी मैं दोपहर के टाइम पर आई हूँ तो यहाँ पर इतना रश नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ इसी वक्त आए यानी शाम के टाइम या रात के टाइम तो यहाँ बेहद रश होता है और पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग इसे विजिट करने के लिए आते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ऊंचा और कितना ही फर्बी किस्म का ये जानवर है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। और इसके साथ आपको मजीद सिब्बी की बेल नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं और बहुत दूर दूर से लोग इनको विजिट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। और इसके साथ आपको ये दिखाती चली जाऊँ, बहुत ही नन्हा सा प्यारी सी बेल है जो बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उबान को तो बहुत पसंद आ रही है क्योंकि छोटी सी है, हाइट में छोटी सी है, इसके छोटे छोटे से पाँव हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबी सी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। हर तरह का जानवर आपको नज़र आएगा। और यहाँ एक मजीद आपको सिब्बी का बेल नज़र आ रहा है जो माशाल्लाह से बहुत ही ऊँचा और उसके साथ उनके दोस्त। और अब आप मजीद नज़र आएंगे, ये देखिए उबान का तो यहाँ से दिल ही नहीं चाह रहा था हटने का और ये बहुत मज़े से इसे प्यार कर रहे थे और साथ में इंजॉय कर रहे थे। उबान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ खेल रहे थे या इसे प्यार कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मासूम से प्यारे प्यारे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इसके साथ आपको बताऊँ, यहाँ इनकी सफाई का, सेहत का ख्याल बाकायदा रखा जाता है और यहाँ का बहुत सारा स्टाफ मौजूद है। ये दिखाऊँ मैं आपको तो ये 5 टांगों वाला जो है वो गाय है जो यहाँ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लाई गई है, क्योंकि 5 टांगों वाली गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों के एंटरटेन करने की भी यहाँ पर पूरी सहूलत मौजूद है। बहुत कोशिश की उबानने से उठाने के लिए, और भी लोग थे जो इसे उठाना चाहते थे लेकिन ये उठी नहीं। क्या मालूम, शायद ये बीमार है या फिर जो है वो इस वक्त आराम करिए, उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक बार और मैं नज़दीक से कैप्चर करती हूँ। इसकी 5 टांगे हैं, अगर ये खड़ी हुई होती तो आपको शायद मैं और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकती, लेकिन आप ये साथ साथ पीछे देखें तो बहुत ही निहायत खूबसूरत सींगों वाली और बहुत ही प्यारी सी जो है आपको गाय नज़र आएगी। यहाँ पर जो है ये देखें, इस बेल के सींग जो है बड़े बड़े से, ये इस रस्सी में बुरी तरीके से उलझ गए थे और लोग इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ का स्टाफ भी मौजूद है, इसे निकालने की कोशिश कर रहा है। और जब ये इसके सींग निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितनी कदावर और बहुत ही खूबसूरत है। देखने से डर लगता है, लेकिन ये यहाँ के जानवरों ने अभी तक किसी को मारा नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं। सब इन्हें देख रहे हैं और ये देखिए इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसका सींग बहुत बुरी तरीके से रस्सी में फंस चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इसे निकाला जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे जाकर इसे निकाल लिया जाएगा। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ऊंचा और कितना ही खूबसूरत जानवर है। और जैसे ही ये निकला है तो आप ये देख सकते हैं इसके सींग कितने ही ख़तरनाक और कितने ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके हिसाब से खूबसूरती दे रखी है। माशाल्लाह जानवर भी अपनी नौइयत के बहुत खूबसूरत होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि अगर ये दीवार में मार दिए जाएं
तो दीवार टूट भी सकती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की एक और यहाँ पर बड़े बड़े सींगों वाली गाय मौजूद है और इसके पीछे एक छोटा सा बेल और भी मौजूद है। ये जेडीसी के एक बड़ी वसी यहाँ पर मौजूद हैं जानवर और मजीद आएंगे। ये एक झलकी मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं, ये वो जानवर है जो शाहिद खान आफरीदी के हाथों से जेडीसी को दिया गया है ताकि मुस्तहक तक इसका गोश्त पहुंच सके और लोग जो है इससे मुस्तफीद हो सके। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम करते हुए जेडीसी जो है अपना इस कारवां में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये देखिए कितने मासूम से आपको ऊंट नजर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत ऊंट है। और अब हमारा सफर जो है वापसी की तरफ हो रहा है, तो जाते जाते एक नज़र फिर मैंने ऊँटों पर अपना कैमरा लिया। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से खेलते हुए और इतने प्यारे से खाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। एक ऊँट तो बाकायदा अपनी रस्सी को खा रहा था और ये सारे के सारे ऊँट बैठे हुए हैं मिल बांट कर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद वाइट ऊँट की मौजूद है जो ज़िला तौसा शरीफ से यहाँ पर लाई गई है। ये 2 कोहान वाला ऊँट भी यहाँ पर मौजूद है जो माशाल्लाह से खड़ा हुआ है। और आप ये देखें कि हर जानवर कितना मासूम और कितना ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे। और बेशक अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी क्या नियत है और क्या वो चाहता है। तो आप ये देखते चले जाइए। और जो है अब हमारे जाने का टाइम बहुत जल्दी से करीब आ रहा है। यहाँ पर जो है ये दुम्बे भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपको बताऊँ तो यहाँ पर 5 सींग वाले दुम्बे भी मौजूद हैं। और ये देखिए भाई उबान ने खूब इंजॉय किया। आज का दिन हमारा इसी तरीके से मसरूफ़ रहा, जानवरों को देखा। मंडी जाना तो हमारे लिए आसान नहीं होता है, लेकिन यह है कि हाँ जेडीसी ने जो है वो बहुत आसान कर दिया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म किस्म का इंतज़ाम था यहाँ पर। और लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ विज़िट करने के लिए आते हैं और लोग इसे देखते हैं। इसके अलावा जो है लोग यहाँ एंजॉय करते हैं और अपने बच्चों को लाकर बहुत आराम से जानवरों को दिखाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खुले नहीं होते कि किसी के ऊपर हमला करें। और इस इधर बहुत रश होता है और ये लक है मेरी कि माशाल्लाह से इस वक्त यहाँ पर रश नहीं था और हमने बहुत आराम से यहाँ पर विज़िट किया और एक एक जानवर को बहुत ही खूबसूरती से देखा। ये देखिए ऊँट यहाँ पर खेलते हुए एक दूसरे से अपनी ज़बानों में बातें करते हुए अटकलियाँ करते यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी हैरानगी से हमें देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग इन्हें देखते हैं ऐसा ही कुछ होता है माशाल्लाह से। और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कुछ ऊँट बैठे हैं और कुछ खड़े हुए हैं। और इसी इंशाअल्लाह ताला आपको ये विजिट बहुत पसंद आया होगा, जेडीसी का विजिट जो हमने कराया आपको। और प्यारे प्यारे से खूबसूरत से जानवर आपको दिखाए। यहाँ पर अगर हम चलते रहें तो शायद ये सिलसिला हमारा ख़त्म ही ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हमारा सफ़र वाईटी का ऐसे ही चलता रहेगा और आप लोगों का साथ रहेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सफ़र, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।